अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, यानी कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में जो हमारे पास एनिमल्स रहते हैं वो किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, दोबारा से मैं रिपीट कर लेती हूँ कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी में वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस में रखते हैं। ठीक है, सो ये ऑस्मो रेगुलेशन थी। अब इसमें हमने फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट्स हमने पढ़े थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आगे ये टर्म्स यूज़ होंगी इसमें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स जो है हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में किस तरह होती है। सो हम जो है एनिमल्स को 3 कैटेगरीज़ में हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है: फ्रेश वाटर एनिमल्स, मरीन एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रेश वाटर एनिमल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि फ़्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि फ़्रेश वाटर एनिमल्स हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स हमें पता है वो एनिमल्स जो कि अब यानी कि उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ सेम नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर बाहर हाइपोटोनिक है सो इन्हें अंदर अपना हाइपरटोनिक मेंटेन रखना होगा। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है हमारे पास ये क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। दे आर हाइपरटोनिक टू दियर एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्हें क्या होता है हमारे पास कि इन्हें अपनी बॉडी में सोल्यूट की कंसंट्रेशन चाहिए होती है। ठीक है, कि हमने यहाँ लिखा भी हुआ है कि नीड सॉल्ट्स इन देयर बॉडी। ठीक है, इन्हें अपनी बॉडी में क्या चाहिए, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कह लें या मतलब या नॉर्मल बैलेंस में चाहिए। ठीक है, अब होता क्या हमारे पास कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं। ठीक है, कि जैसे कि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, सो इनमें ये है कि इनकी मतलब बॉडी में जो है ना वो पानी आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट ऑफ वाटर इनकी बॉडी में हो रही है। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि इनकी चांसेस है कि इनकी बॉडी जो है हमारे पास वो स्वेल हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। इसके अलावा इनकी किडनी से के ज़रिए जो है सॉल्ट्स की एलिमिनेशन होगी। ठीक है, अब चाहिए तो इनको सॉल्ट्स, लेकिन किडनी वो रिमूव कर रही है, सो ज़ाहिर बात है कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। ठीक है, सो ये इनके साथ जो है ना ये मसला हो सकता है। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन्होंने अपने अंदर एक एडॉप्टेशन की हुई है, और वो एडॉप्टेशन कौन सी है कि स्वेलिंग को ओवरकम करने के लिए, कि बॉडी में स्वेलिंग ना हो, ये क्या करते हैं कि ये पानी कम पीते हैं। ठीक है, पानी कम पिएंगे सो इनकी बॉडी स्वेल नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा इनकी बॉडी पे जो है हमारे पास मोस्टली गिल्स पार्ट जो होते हैं इनमें इस पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, आयोनोसाइड्स, सॉल्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम आयोनोसाइड्स कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो बाहर का जो डाइल्यूट मीडियम होता है उससे हमारे पास क्या करते हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, टू इंटरनल मीडियम। इसके अलावा ये फिर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्टिश फूड खाते हैं ताकि इनकी बॉडी में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे। ठीक है, सो ये तो था सारा फ्रेश वाटर एनिमल्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं मेरीन एनिमल्स। मेरीन एनिमल्स जो होते हैं हमारे पास ये ऑस्मो रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं, ये ऑस्मो कन्फर्मर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द स्पीशी। ठीक है, कि जिस स्पीशी को हम फिर डिस्कस करेंगे या जो भी होगा, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो ऑस्मो कन्फर्मर है या ऑस्मो रेगुलेटर है। ऑस्मो कन्फर्मर हमें पता है कि बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो होता है इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो सेम होता है। ठीक है, अंदर भी हाइपरटोनिक है, बाहर भी हाइपरटोनिक है, अंदर हाइपोटोनिक है, बाहर भी हाइपोटोनिक है। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होंगे, ये आइसोटोनिक होंगे। ठीक है, बैलेंस में होते हैं, बाहर जो कुछ है बस अंदर भी वही है। ठीक है, इन्हें कोई ऐसा सच मसला नहीं है। ऑस्मो कन्फर्मर कौन से मेरीन एनिमल्स होंगे, जैसे कि हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस हो गई, और इनमें कौन कौन से हैं, फिर शार्क्स हो गए, रेज हो गए, स्केट्स वगैरह हो गए। ठीक है, ये आइसोटोनिक है, ये आइसो कन्फर्मर स्पीशीज़ है। इसके अलावा इन्हीं मेरीन एनिमल्स में हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से हैं। सो ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हमारे पास मेरीन टेलियोस्ट वगैरह जैसे कि बोनी फिशेस हो गई। ठीक है, ये हाइपोटोनिक होती हैं। ठीक है, यानी इन्हें अपनी बॉडी में वाटर चाहिए होता है। ठीक है, इनको मतलब इंटरनल जो होता है इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो उनमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास अब इनमें क्या है कि इनकी बॉडी में हमारे पास सॉल्ट्स जो हैं कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब इनको तो चाहिए
अब इनकी बॉडी में सॉल्ट्स कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इन्हें सॉल्ट्स को रिमूव करना है और बॉडी में जो है इनको वाटर को रिटेन रखना है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, ठीक है, ताकि इनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी आए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी आएगा तो होगा क्या कि इसी तरह जो एक्सेस सॉल्ट्स होंगी, जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटाशियम हो गया, ये क्या होते हैं कि गिल्स एपिथेलियम के ज़रिए ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। पानी बॉडी में ज़्यादा आया, अब ज़ाहिर बात है वो पानी जब बाहर निकलेगा तो साथ में इन चीज़ों को भी बाहर निकालेगा, ठीक है। इसके अलावा जो डाइवेलेंट आयंस हो जाते हैं, यानी कि 2 आयंस है ना, इसके ऊपर मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, ये किडनीज के ज़रिए एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा होगा क्या कि जो रेक्टम है उसमें हमारे पास कुछ सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। रेक्टम हमें पता है कि जो आखिरी पोर्शन होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, ठीक है। सो इनमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं, और ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं कि हमारे इन सॉल्ट्स को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करके फिर ये इजेशन के ज़रिए हमारे पास क्या होता है कि बॉडी से आउट हो जाते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि यूरिन जो है ये कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कंसनट्रेटेड यूरिन, कौन सा यूरिन? जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, सोलूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, वो कंसनट्रेटेड। यहाँ पर मुझसे एक बात भूल गई कि ये जो होते हैं ये हमारे पास यूरिन जो होगा इनका वो डाइल्यूट होगा, ठीक है, यानी कि उसमें वाटर कंटेंट, यूरिन में इनका जो वाटर कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और सॉल्ट जो है ये अपनी बॉडी में रहने देंगे और वाटर को आउट करेंगे, ठीक है। ये तो था हमारा मैरीन एनिमल्स के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हमारे पास लैंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इनमें बस एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि इन्हें हमारे जो है ना डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम इन्हें अराइज हो सकती है, ठीक है, यानी कि एवापोरेशन होती है जिसके ज़रिए इनमें डिहाइड्रेशन, जो वाटर का जो कंटेंट होगा वो इनमें कम हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम ये फेस कर सकते हैं। सो इस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए कुदरत ने, अल्लाह पाक ने जो है ना वो कुछ सिस्टम बनाए हुए हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, ये क्या करता है कि ये डिहाइड्रेशन को नहीं होने देता, ठीक है। एवापोरेशन जो होती है कम हो जाती है इसके, उससे एक्सोस्केलेटन जो हमें पता है जो ऊपर वाला जो स्केलेटन है, ठीक है। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में डेड केराटिन है, स्किन वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। ये इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ये चीज़ें प्रेजेंट है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हम डेजर्ट मैमल्स की ले लें तो उनमें जो हमारे पास जो डेजर्ट मैमल्स होते हैं उनमें हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक और बिहेवियल एडॉप्टेशन होती है, ठीक है, या बिहेवियर की भी उनकी और मेटाबॉलिकली भी वो कोई एडॉप्टेशन उन्हें की हुई होती है, और उसको हम इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रोबायोसिस। जैसे कि डेजर्ट मैमल करते क्या हैं कि वो हमारे पास जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स पर फीड करते हैं, ठीक है, फीड ऑन द सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। उनमें क्या होता है कि उन सीड्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि इन कार्बोहाइड्रेट्स की जब ब्रेक डाउन होती है, सो हमें पता है कि एज अ रिज़ल्ट जो बाई प्रोडक्ट हमारे पास इसकी ब्रेक डाउन से प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? वाटर होगा, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या करेंगे कि इनका जो है ना वाटर कंटेंट जो है वो बॉडी में वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें, इसमें कैंगरू रैट आ जाते हैं, या बहुत से ऐसे नॉक्टर्नल एनिमल्स, डेजर्ट के नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो कि दिन के वक्त नहीं निकलते और रात के वक्त वो निकल आते हैं, ताकि दिन के वक्त क्योंकि गर्मी हो जाती है वहाँ पे तो एवापोरेशन ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। सो इन्होंने ये अडोप्टेशन खुद में की हुई है कि बस ये रात को निकलेंगे, ठीक है, दिन को इनका कोई काम नहीं है बाहर। सो ये चीज़ इसमें आ जाती है। तो बस यही चीज़ें थी। दूसरी बात ये कि इन एनिमल्स में जो है मोस्टली जो वाटर कंटेंट जो बैलेंस में रहता है वो इसी सेलुलर ऑक्सीडेशन की वजह से रहता है, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में तो ऐसा सच पानी नहीं है कि ये लोग पिएंगे, तो इन्होंने ये अडोप्टेशंस की हुई है, ठीक है, और इसी की वजह से जो है ना ये अपनी लाइफ जो है ये मेंटेन रखते हैं, ठीक है। सो ये सारा जो था हमारे पास ये ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के बारे में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।